Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance Wala और at the rate Dr. आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग का प्रोसेस, उसके साथ ही क्या काउंसलिंग चार्जेस लगते हैं रजिस्ट्रेशन के एंड अदर चार्जेस, उसके साथ ही कौन कौन से कॉलेजेस हैं, पूरे कॉलेजेस की लिस्ट देखेंगे, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, BAMS, BHMS, BOMS, और उसके साथ ही कॉलेज की राउंड वाइज कट ऑफ, हर कॉलेज की कैटेगरी वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी और इस साल एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। तो बहुत ही ज़ोरदार वीडियो रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस आपको मिलता है, हर काउंसलिंग का अपडेट, चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग की हो या फिर BAMS, BHMS, BOMS की हो। और हमारे यहाँ पर पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जहाँ पर जस्ट 1200 रुपीज़ में आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक दिया जाता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सभी कॉलेजेस के लिए। और प्लेटिनम प्लान इसका 3000 का, जिसमें फॉर्म फिलिंग भी हमारी टीम ही करती है। और जो 1200 का गोल्ड प्लान है, इसमें काउंसलिंग का गाइडेंस प्लस प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेजेस की आपको बना के दी जाती है और काउंसलिंग की जो भी आपकी क्वेरीज है उनको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ये जो ब्राउचर है ये लास्ट ईयर का, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है ये पिछले साल की है। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन सेम रहती है। ये जो आपके सामने 2023 वाला है, ये सेम ब्राउचर 2022 में भी रहा था, कुछ भी चेंज नहीं किया था। 2023 में सिर्फ 2022 की जगह 23 लिख के दे दिया था। और मोस्टली जो चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशन सब सेम रहते हैं। कॉलेजेस भी अगर एक दो ऐड होना हो तो ऐड हो जाता है, या फिर फीस थोड़ी आगे पीछे होनी हो तो हो जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो बाकी जो एक्चुअल में काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको बता देंगे क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे उस साल के लिए, इस बार के लिए। अभी एक्सपेक्टेड अगर काउंसलिंग डेट्स की बात की जाए तो आप मान के चल सकते हैं स्टेट काउंसलिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। और तब तक आप सभी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखें और देख के रखें कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। और जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रजिस्ट्रेशन से, कितना चार्ज लगता है। तो जो पहला स्टेप होता है काउंसलिंग में वो है रजिस्ट्रेशन। जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर MBBS, BDS, BAMS, BHMS और BOMS के लिए इन सभी कोर्सेज़ की जो फ़ीस है वो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर स्टेट कोटा, यानी आप अगर स्टेट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1000 का चार्ज लगेगा। उसके साथ ही अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इंस्टीट्यूट कोटा में, यानी कॉलेज कोटा भी होता है, उसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5000 आपका चार्ज लगेगा। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी दोनों से ट्राई करना चाहते हैं कि अगर स्टेट कोटा से मिल जाए तो स्टेट कोटा से, वरना इंस्टीट्यूट कोटा से, तो आपको जो है टोटल 6000 रुपये देना पड़ेगा, यानी स्टेट कोटा प्लस इंस्टीट्यूट कोटा का दोनों का 6000। बाकी जो अदर BOTH और BPO बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन सब का जो अमाउंट है वो जस्ट 1000 रुपीज़ है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं एक बार, फिर उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। नंबर 2 स्टेप होता है। मेरिट लिस्ट के बाद जो है आप चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग किस ऑर्डर में करनी है, किस कॉलेज को कहाँ प्रेफरेंस देनी है, ये सब आपको पहले ही देख लेना है किस ऑर्डर में रखना है। बाकी जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करेंगे उनको हम जो है लिस्ट बना के खुद से देंगे क्या प्रेफरेंस लिस्ट रखनी है कॉलेजेस की। फिर उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आता है, अलॉटमेंट लेटर लेते हैं आप, और फिर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाकर एडमिशन लेते हैं। ये होते हैं बेसिक स्टेप जो काउंसलिंग के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप किस किस कोर्स में एडमिशन लेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस के जितने भी 85% सीट्स हैं उसमें एडमिशन लेंगे, प्लस प्राइवेट की जितनी भी 100% सीट्स हैं उसमें एडमिशन किससे लेंगे, स्टेट कोटा के थ्रू। और बाकी जो 15% सीट्स होती हैं उसमें एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कॉलेजेस की फ़ीस और कॉलेजेस की लिस्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग फ़ीस। मेडिकल के लिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है 1,25,700, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट फ़ीस है वो 5000। डेंटल के लिए 94,500। ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस है। बाकी प्राइवेट की क्या रहती है वो महाराष्ट्र की जो फ़ी रेगुलेटरी बॉडी है वो डिसाइड करती है। अलग अलग कॉलेजेस की उसमें अलग रहती है, लेकिन जो गवर्नमेंट की है वो यहाँ पर फिक्स है। अगर डेंटल की बात करें 94,500, आयुर्वेदा यानी BAMS की बात करें तो 47,500 पर ईयर की फ़ीस लगती है, डेवलपमेंट फ़ीस 3000। यूनानी यानी BOMS की 47,500 और डेवलपमेंट फ़ीस 3000। फिजियोथेरेपी ये सब की आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अदर जो चार्जेस यहाँ पे लगते हैं एडमिशन का 150, जिम खाना, हॉस्टल फीस, लाइब्रेरी, ये अमाउंट ये रहता है। और फिर बाकी अली अवर जंग इंस्टीट्यूट, इसकी जो अलग से फ़ीस थोड़ी यहाँ पर दी हुई है। ट्यूशन फ़ीस 10,000, लाइब्रेरी फ़ीस 2000, हॉस्टल फ़ीस 12,600, क्वेश्चन मनी 5000। तो यहाँ से आप जो है इन सबको देख लेंगे। ये तो हो गई फ़ीस। अब उसके बाद कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ से ये आपके सामने जितने भी कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो MBBS के हों, तो यहाँ पहले MBBS के चल रहे हैं, उनके अंदर कितनी सीट्स हैं और उनका स्टेटस क्या है, यानी गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट यहाँ से लिख रहा है।
तो हर कॉलेजेस का जो भी यहाँ से आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ये MBBS का है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ MBBS प्राइवेट शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद BDS की सीट्स यहाँ पर, फिर BDS प्राइवेट, ठीक। अब यहाँ पर आता है फैकल्टी BAMS। आपको मेन BAMS के कॉलेज यहाँ से देखने हैं। तो जो भी कॉलेजेस के नेम हैं वो इधर की तरफ लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद उनकी डिटेल्स, कॉलेजेस की कितनी सीट्स हैं और क्या स्टेटस है कॉलेज का, मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है या फिर प्राइवेट है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, पूरी लिस्ट कॉलेजेस की। तो मैं इसको धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ। आप जितने भी कॉलेजेस हैं उनको देख लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि एक बार बता दें कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अभी इन सब की लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी वो भी बताऊँगा, और एक्सपेक्टेड इस साल के लिए क्या रहेगी वो भी। तो ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड चल रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं सभी कॉलेजेस। फिर उसके बाद प्राइवेट BAMS आता है, यहाँ से शुरू हो जाता है महाराष्ट्र आरोग्य मंडल से। ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से पूरी हर कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, कितनी, वो यहाँ पर लिखी हुई है इसके साथ ही। और ये सब प्राइवेट चल रहे हैं। काफ़ी कॉलेजेस हालांकि यहाँ पर भी हैं, लेकिन कट ऑफ इसके बावजूद भी हाई रहती है। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस की कट ऑफ हाई रहती है। तो जिनके कम मार्क्स हैं उनके लिए बेटर आइडिया रहेगा कि आप महाराष्ट्र, उत्तराखंड, UP के अंदर काउंसलिंग करें, वहाँ के प्राइवेट कॉलेज ले लें, वहाँ पर कट ऑफ कम रहती है। जिनके मार्क्स कम हैं और जिनके अच्छे हैं तो यहीं पर ले सकते हैं। फिर BHMS शुरू होता है, BHMS की प्राइवेट सीट्स यहाँ पर, ये यहाँ से आप सब देख लेंगे किस कॉलेज में कितनी कैपेसिटी है, प्राइवेट, माइनॉरिटी, कुछ जनरल, प्राइवेट। तो टोटल आपको यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन कॉलेजेस की मिल जाएगी, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस हैं। BHMS के काफ़ी कॉलेजेस हैं यहाँ पर, और BAMS के भी। BUMS की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, एक अंजुमन इस्लाम और दूसरा JVM और तीसरा मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज। 60 की इनटेक है। फिर उसके बाद प्राइवेट हैं 4, यहाँ से आप देख सकते हैं कॉलेजेस और इनकी। फिर उसके बाद अदर कोर्सेज का भी आप यहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की, लास्ट ईयर क्या रही थी कॉलेज वाइज कट ऑफ इन सभी की। उसके बाद कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम ओवरऑल राउंड 2 तक क्या कट ऑफ रही थी महाराष्ट्र की, BAMS की भी, BHMS की भी, BUMS की भी। तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक लिखी हैं, क्लोजिंग रैंक है, यानी लास्ट जो है उस कैटेगरी से किस रैंक तक मिला था। तो ये राउंड 2 तक का डाटा है। राउंड फर्स्ट में इससे थोड़ी और भी हाई गई थी कट ऑफ, राउंड 2 में थोड़ी लो गई थी। तो राउंड 2 के हिसाब से अगर आप देखेंगे ओपन कैटेगरी में आपको जो है BAMS 1,33,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था जनरल कैटेगरी से, और वुमेन कैटेगरी से 1,31,565। तो अब क्योंकि ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है तो यहाँ पर आप मैं जो है लिस्ट को नीचे करता रहूँगा और ऊपर जो है किस चीज़ की कट ऑफ चल रही है वो बता दूँगा। बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ से चेक करेंगे। ये अभी ओवरऑल राउंड 2 में जो कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज सभी कॉलेजेस को मिलाकर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। EWS, OBC, SC, ST, VJA, NTB, NTC और NTD, मतलब यहाँ तक ये सभी इन्फॉर्मेशन राउंड 2 की ओवरऑल कट ऑफ। फिर उसके बाद कॉलेज वाइज कट ऑफ की अगर बात की जाए तो आप यहाँ से कैटेगरी वाइज कट ऑफ कॉलेज वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे आर्य पोदार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई, अब ये स्टेट कोटा की कट ऑफ है, ऑल इंडिया की नहीं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देखेंगे जितने भी कैटेगरी हैं, आर्य पोदार मुंबई, फिर RSM तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज, SC, ST, RSM तिलक, फिर अदर कैटेगरीज का यहाँ से देखेंगे। फिर उसके बाद AVP मंडल, AMCON मुंबई, इसकी कॉलेज वाइज कट ऑफ, अदर कैटेगरीज़ की यहाँ से। फिर अष्टांग आयुर्वेदिक पुणे, इसकी कट ऑफ आप यहाँ से देखेंगे कैटेगरी वाइज। जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अगर इसके आसपास आपके ऑल इंडिया रैंक है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि वो कॉलेज आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड तक मिल जाएगा, या इससे थोड़ी ज़्यादा भी है तब भी आप ट्राई करें, अदर राउंड में मिलने के पूरे चांसेस है। फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नंदेड़। फिर उसके बाद अदर कैटेगरीज में यहाँ देख के जो अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, राउंड 2 में आप यहाँ से इसकी कट ऑफ देखेंगे। अदर कैटेगरीज की यहाँ से AMP AP पंचवटी नासिक, राउंड 2 में इसकी कट ऑफ। फिर अदर कैटेगरीज की यहाँ से देख सकते हैं AMP AC पंचवटी नासिक। फिर अगला गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज धाराशिव, राउंड 2 में इसकी कट ऑफ। फिर अदर कैटेगरीज के लिए फिर GS पुणे अहमदनगर, राउंड 2 में इसकी क्लोजिंग कट ऑफ। EWS ओपन, OBC, SC, ST। फिर अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ से GS पुणे AC अहमदनगर। फिर अगला श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर, राउंड 2 में इसकी कट ऑफ। फिर अगला श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर, राउंड 2 में इसकी क्लोजिंग कट ऑफ अदर कैटेगरीज के लिए। अगला है VDP AC संगली, राउंड 2। और फिर अगला है VDP AC संगली, इसकी अदर कैटेगरी के लिए। फिर अगला है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बारामती, अदर कैटेगरीज के लिए इसके आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर अगला है SCM
अरियंगला, उसकी कट ऑफ यहाँ से देख लेंगे आप। फिर उसके बाद आता है SCM अरियंगला अदर कैटेगरीज़ के लिए। फिर BS आयुर्वेदिक कॉलेज सवंतवादी, यहाँ से देखेंगे। फिर BS आयुर्वेदिक कॉलेज सवंतवादी अदर कैटेगरीज़ के लिए। फिर RT आयुर्वेदिक महाविद्यालय अकोला अदर कैटेगरीज़ का आप यहाँ से देखेंगे, RT आयुर्वेदिक महाविद्यालय का। फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जलगांव, इसकी अदर कैटेगरीज़ के लिए देखना चाहते हैं यहाँ से देखेंगे, BJA, NTB, NTC, NTD। विदर्भा, इसकी कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं। विदर्भा की अदर कैटेगरीज़ की कट ऑफ यहाँ से देखेंगे। फिर उसके बाद KVT रणधीर AC धुले। फिर अगला KVT रणधीर AC धुले की अदर कैटेगरी। फिर अगला श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक महाविद्यालय मोजरी अमरावती। फिर जो अगला है वह है श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक महाविद्यालय मोजरी अमरावती, राउंड 2 में अदर कैटेगरीज के लिए कट ऑफ। DMM आयुर्वेदिक महाविद्यालय यवतमाल, राउंड 2 की कट ऑफ अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ से देख सकते हैं DMM की। फिर KG मित्तल आयुर्वेदिक कॉलेज जो मुंबई, ये हिंदू माइनॉरिटी कॉलेज है, राउंड 2 में इसकी कट ऑफ 1,62,000 और 1,61,000 वुमेंस के लिए। SGR आयुर्वेदिक कॉलेज ये जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसकी कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं। फिर अगला आता है गवर्नमेंट एडेड BOMS कॉलेज, तो इसकी कॉलेज वाइज कट ऑफ नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मिनिमम आपके 380 to 40 हैं, 300 to 400 हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं गवर्नमेंट एडेड के लिए, यानी आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। प्राइवेट BOMS में 4 कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड 270 से 300 के बीच में रह सकती है। फिर गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जलगांव, राउंड 2 में इसकी कट ऑफ यहाँ से आप देखेंगे। OBC ओपन EWS SC ST के लिए, अदर कैटेगरी के इसके लिए यहाँ से कट ऑफ देखेंगे। प्राइवेट BAMS की बात करें तो होम्योपैथी की यहाँ पर कट ऑफ हो गई, एक ही कॉलेज जो आपको दिख रहा है। फिर प्राइवेट BAMS की बात करें, यह है आयुर्वेद महाविद्यालय हडपसर पुणे, ये प्राइवेट कॉलेज है, इसकी कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं। फिर है PDE आयुर्वेद महाविद्यालय, इसकी कट ऑफ। फिर CSMSS, फिर BSD आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ये सब प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं। YMT आयुर्वेदिक कॉलेज नवी मुंबई, श्री सप्तार श्रृंगी, फिर AMC नालासोपार, फिर भीमाशंकर आयुर्वेद कॉलेज पुणे, राउंड 2 में क्लोजिंग कट ऑफ। फिर उसके बाद BM आयुर्वेदिक महाविद्यालय नंदन नागपुर, फिर आयुर्वेदिक महाविद्यालय अष्टंग संगली के अंदर। फिर अगला दत्ता माघे आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, फिर PMT आयुर्वेदिक महाविद्यालय अहमदनगर, ये सब प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, उनकी कट ऑफ आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देखेंगे। इसके आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। BV काले आयुर्वेदिक कॉलेज लतूर, फिर अगला है SMBT आयुर्वेदिक कॉलेज लगतपुरी नासिक के अंदर, फिर यशवंत आयुर्वेदिक महाविद्यालय, अगला है VNH आयुर्वेदिक कॉलेज राहुरी, अगला है SKR पांडव आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। फिर अगला है SST आयुर्वेदिक कॉलेज, फिर अगला है सुनी राम सिंघी चुनावाला, फिर अगला है JJ मखदूम आयुर्वेदिक महाविद्यालय, फिर अगला है सैम संगमार, इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ से देखेंगे। BM आयुर्वेदिक महाविद्यालय बूतीबोरी नागपुर, फिर अगला है HPM आयुर्वेदिक कॉलेज वड़गांव, फिर अगला है LRP आयुर्वेदिक महाविद्यालय इस्लामपुर, फिर अगला है डॉक्टर RG आयुर्वेद महाविद्यालय, उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ। फिर अगला है LKRS गांधी ग्लाज कोल्हापुर, राउंड 2 में। फिर अगला है KC अजमेर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, फिर अगला है शिवा ट्रस्ट YC आयुर्वेदिक कॉलेज छत्रपति, फिर अगला है मतोश्री आयुर्वेदिक कॉलेज एकलाहारे, फिर अगला है BSPM आयुर्वेदिक कॉलेज लतूर, फिर अगला है BSPM आयुर्वेदिक कॉलेज लतूर, राउंड 2 में कट ऑफ अदर कैटेगरीज के। फिर अगला है BR हारने आयुर्वेदिक कॉलेज, फिर अगला है संत गजनन महाराजा आयुर्वेदिक कॉलेज गांधीनगर, फिर अगला है शिवांजी आयुर्वेदिक कॉलेज, फिर अगला है डॉक्टर D पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज कोल्हापुर, अगला है RJ स्वामी आयुर्वेदिक अहमदनगर, अगला साई आयुर्वेदिक कॉलेज सोलापुर, फिर अगला है PR पोटे पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज अमरावती, अगला है फराटे पाटिल, अगला है सावकर आयुर्वेदिक कॉलेज सतारा, अगला है आनंद आयुर्वेदिक कॉलेज, अगला है धनेश्वरी आयुर्वेदिक कॉलेज, अगला है KDMG आयुर्वेदिक कॉलेज, अगला है MA डराडे आयुर्वेदिक कॉलेज नासिक के अंदर, अगला है स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, अगला है अशोकराम माने आयुर्वेदिक कॉलेज। जिस भी कॉलेज का आपको देखना है उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ से देख लेंगे। कैम सके गाँव, राउंड 2 की कट ऑफ। डॉक्टर RN लाहौती आयुर्वेदिक कॉलेज, अगला है MES आयुर्वेदिक कॉलेज रत्नागिरी, अगला है डॉक्टर VP आयुर्वेदिक कॉलेज जलना, राउंड 2, अगला है आइडियल आयुर्वेदिक कॉलेज, अगला है ग्रामीण आयुर्वेदिक महाविद्यालय अकोला, अगला है श्री गंजम महाराज
संस्थान आयुर्वेदिक कॉलेज, श्री साईं कॉलेज रिसर्च सेंटर छत्रपति संभाजी नगर। अगला है BSS RP आयुर्वेदिक परभानी। अगला है डॉक्टर SP पाटिल। अगला है ASPM आयुर्वेदिक बुल्धाना। अगला है SSVP आयुर्वेदिक कॉलेज। अगला है S शिवशंकर आयुर्वेदिक कॉलेज संगली। अगला है SMT S मेघे आयुर्वेदिक कॉलेज भंडारा। अगला है SMT विमला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज। अगला है श्री गोरक्षा आयुर्वेदिक कॉलेज। अगला है MUPS आयुर्वेदिक कॉलेज। अगला है मतोश्री आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर में। अगला है PT अन्ना साहेब। अगला है आदित्य आयुर्वेदिक कॉलेज। अगला है शिवाजी राव पवार। तो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस थे सभी की कॉलेज वाइज कट ऑफ भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इसमें कवर हो गई है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको ऐसे पढ़ा है। अब भी हालांकि काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। कोई क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।